आइए जानते हैं प्राचीन इतिहास मत्स्य अवतार की कहानी। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वह बड़े ही उदार और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन वह कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उसने अपनी रक्षा के लिए सत्यव्रत से अनुरोध किया। उस मछली की बात सुनकर राजा ने उसे समुद्र में वापस नहीं छोड़ा और उसे अपने कमंडल में रखकर आश्रम ले आए। कमंडल में वह इतनी बड़ी हो गई कि उसे एक मटके में रखना पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसका आकार फिर बढ़ गया और मटके में अब वह छोटी पड़ने लगी। अंत में राजा सत्यव्रत हार मानकर उस मछली को समुद्र में छोड़ने गए। समुद्र में डालते समय उस मछली ने राजा से कहा, राजन, समुद्र में बड़े बड़े मगर रहते हैं, वह मुझे मार कर खा जाएंगे, इसलिए मुझे समुद्र में ना छोड़ें। मछली की यह मधुर वाणी सुनकर राजा मोहित हो गए। अब उन्हें मत्स्य भगवान की लीला समझ में आने लगी थी। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त सत्यव्रत से कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन यह पृथ्वी लोक प्रलयंकारी जल राशियों में डूबने लगेंगे। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नाव आएगी। तुम सभी जीवों, पौधों और अन्न आदि के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर बैठकर तूफान से बचने का प्रयास करना। जब तेज आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान सत्यव्रत से यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अंत में वह समय आ पहुंचा। राजा सत्यव्रत के देखते ही देखते सारी पृथ्वी पानी में डूबने लगी। राजा ने भगवान की बात याद की। तभी उन्होंने देखा कि नाव भी आ गई है। वह बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ तुरंत नाव पर सवार हो गए। सप्त ऋषियों की आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान ने विनाश के समय नाव को तूफानों से बचाते हुए विहार करने लगे और सत्यव्रत को ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया। हयग्रीव नाम का एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न वेदों को चुराकर पाताल में छिपा हुआ था। भगवान मत्स्य ने हयग्रीव को मारकर वेदों को भी उद्धार किया। समस्त जगत के परम कल्याण के लिए भगवान मत्स्य को हम सब नमस्कार करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भक्त प्रेमियों को धन्यवाद। अंत तक देखने और सुनने के लिए सभी को दिल से राधे राधे। जय जय श्री राम।